नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्या वाटिका पाठशाला में। दोस्तों, आप लोग के लिए एकदम फ्री ऑनलाइन बैच लेकर के हम आए हुए हैं, जिसमें आप लोग को बायोलॉजी का जितना भी सिलेबस होगा जनरल कंपटीशन के एग्जाम में, चाहे आप रेलवे का एग्जाम ले लीजिए, बैंकिंग का एग्जाम ले लीजिए, एसएससी का एग्जाम ले लीजिए, कोई भी एग्जाम ले लीजिए जनरल कंपटीशन में, उसमें दोस्तों जितना भी साइंस का क्वेश्चन आएगा यहाँ से दोस्तों आपको क्वेश्चन एकदम फोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग के लिए यह जो बैच है फ्री ऑनलाइन बैच सुबह के 8 बजे डेली यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, 8 बजे AM सुबह में। तो दोस्तों आप लोग इस बैच को डेली बैच यहाँ पर देख सकते हैं। कितना बजे? 8 बजे। और दोस्तों इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर क्लास अच्छा लगे तो दोस्त को भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो फ्री क्लास है उसको भी यह क्लास से फ़ायदा हो सके। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम दे, उससे कोई मतलब नहीं, चाहे आप सीटेट का ही एग्ज़ाम काहे नहीं दे रहे हैं, चाहे आप बीएड का ही एग्ज़ाम क्यों नहीं दे, लेकिन उसमें दोस्तों आपको साइंस का जो स्ट्रीम वाला जो पोर्शन तो वो यहाँ से दोस्तों आपको एकदम कवर हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको इस क्लास में आपको बता दें बेसिक प्रॉपर्टी के रूप में, यहाँ पर दोस्तों आपको हम सबसे पहले थ्योरी पर हम विशेष रूप से बात करेंगे, क्योंकि जब तक दोस्तों आपको थ्योरी नहीं कंठस्थ हो जाएगा अच्छा से, तब तक आपका क्या होगा, पूरा सिलेबस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, पैटर्न है एग्जाम लेने का, वो दोस्तों आप लोग को पूरा कंफर्म नहीं हो पाएगा। इसलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हम क्लास को चालू करेंगे एकदम बेसिक से। मतलब बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, सेल का मतलब क्या होता है, यहाँ से दोस्तों हम चालू करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका जितना भी क्वेश्चन एकदम लाइन टू लाइन दोस्तों यहाँ से सोल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि अगर बायोलॉजी अगर हम चालू करते हैं तो बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। बायोलॉजी अगर हम पढ़ना चालू करते हैं तो बायोलॉजी हम किसको बोलते हैं, सबसे पहले वो समझना पड़ेगा। अगर बायोलॉजी हमको पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी होता है जीव विज्ञान। बायोलॉजी का हिंदी क्या होता है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान बोलते किसको है? तो जीव विज्ञान के अंदर जिसके अंदर सजीवों का अध्ययन किया जाए उसको हम क्या बोले हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। मतलब जिसके अंदर सजीवों का अध्ययन किया जाए, सजीवों का अध्ययन किया जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? जीव विज्ञान बोलेंगे। सजीवों का अध्ययन को हम क्या बोलेंगे? जीव विज्ञान बोलेंगे। और दोस्तों एक क्वेश्चन और बहुत ही फेमस है जीव विज्ञान से, कि फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी इसको बोलते हैं जीव विज्ञान का जनक। क्या बोलते हैं इसको? जीव विज्ञान का जनक कौन है? जीव विज्ञान का जनक, इसका नाम पूछता है एग्जाम में। इसके जनक का नाम क्या है दोस्तों, आपको बता दें, इसके जनक का नाम जो है वह है अरस्तु। क्या नाम है? अरस्तु। इसका फुल फॉर्म नाम जो है एरिस्टोटल, सभी आदमी बोलते हैं, इंग्लिश में एरिस्टोटल नाम से इसको जाना जाते हैं। आगे चलकर दोस्तों बायोलॉजी का जो पार्ट है वो 2 भाग में डिवाइड होता है। कितना भाग में दोस्तों डिवाइड होगा? 2 भाग में। बायोलॉजी आगे चलकर कितना भाग में डिवाइड होगा? 2 भाग में। फर्स्ट भाग का नाम है जूलॉजी और दूसरा भाग का नाम है बॉटनी। फर्स्ट पोजीशन का क्या नाम हुआ? जूलॉजी, और दूसरा पोजीशन का नाम बॉटनी। इसको भी दोस्तों डिवीजन करके हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन का नाम हो गया जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब हो गया जंतु विज्ञान, और बॉटनी का मतलब हो गया पादप विज्ञान। पादप विज्ञान मतलब जूलॉजी क्या हुआ? जंतु विज्ञान। जिसके अंदर हम जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? जंतु विज्ञान। मतलब जूलॉजी के अंदर हम किसको पढ़ेंगे? जीव जंतु के बारे में। जीव जंतु के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे? जंतु विज्ञान बोलेंगे। वहीं पर अगर बॉटनी का अगर बात किया जाए तो इसको क्या बोलते हैं? पादप विज्ञान। मतलब इसके अंदर हम स्पेशली पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? पेड़ पौधे के अध्ययन का वर्णन करेंगे।
इसको हम क्या बोलेंगे, बोटनी बोलते हैं। वहीं पे दोस्तों आगे चल के जैसे बायोलॉजी का जो जनक होता है, जिसको फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं, वो जैसे नाम पूछा जाता है, आगे चलते इसका एग्जामिनर एक क्वेश्चन और इसका मायने में निकाल लेता है कि जूलॉजी का भाई पिता कौन है, जूलॉजी का फादर कौन है। तो जूलॉजी का फादर का नाम है अरस्तु। अरस्तु मतलब जो बायोलॉजी जीव विज्ञान का जो जनक है वही कौन है, जूलॉजी का ही है, जूलॉजी का भी जनक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ही जैसे कि इसका हो गया जनक का नाम, तो उसी तरीका से बोटनी का भी जनक होगा कोई, तो इसके जनक का नाम क्या हो गया, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस कौन हो गया, थियोफ्रेस्टस। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन क्या बनता है कि बायोलॉजी का फादर कौन हो गया, अरिस्टोटल, और जूलॉजी का भी फादर कौन हो गया, अरिस्टोटल। उसी तरह से बोटनी का भी फादर कौन हो गया, थियोफ्रेस्टस। और पूछेगा जूलॉजी के अंदर हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो जूलॉजी के अंदर हम जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। और बोटनी के अंदर पूछेगा हम किस चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं, तो बोटनी के अंदर हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, पादप पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अब चैप्टर की ओर। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों बेसिक तो यहाँ पर हम खत्म कर चुके हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान की कितना शाखा थी, ये चीज़ तो दोस्तों हम यहाँ पर देख चुके हैं। इसके बाद दोस्तों आगे चलकर यहाँ पर सबसे पहला जो चैप्टर आता है बायोलॉजी के अंदर, उसको दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम है कोशिका। क्या नाम है यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले हम किसका चालू करेंगे, कोशिका। इसी को बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल, कोशिका। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम कोशिका का अगर अध्ययन किया जाए तो दोस्तों सबसे पहले एक सवाल आता है कि अगर हम कोशिका को पढ़ते हैं तो कोशिका को पढ़ने की विधि को हम क्या बोलते हैं, कोशिका के पढ़ने की विधि को क्या बोलते हैं, मतलब कोशिका के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे, कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन को हम क्या बोलेंगे, तो साइटोलॉजी बोलते हैं। ये एग्जाम में कितना बार नहीं क्वेश्चन आ चुका है, कोशिका का अध्ययन को क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी कहते हैं। ये चीज दोस्तों याद रखिएगा, कोशिका का अध्ययन को क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी बोलेंगे। एक चीज दोस्तों और समझा, अगर कोशिका है मतलब हमारे बॉडी भी है, तो कोशिका का काम क्या है कि पूरे बॉडी का संरचना बनाई हुआ है। अगर कोई सेल नहीं रहता तो ये सेल मिल करके हमारे बॉडी का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, कोशिका का मतलब हमारे बॉडी का संरचना भी बनाया। जैसे ही हमारे बॉडी का संरचना बन गया, जैसे एक डंठल की तरह बन गया, तो उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर प्राण आता है। मतलब अगर डंठल बन चुका है तो आदमी क्या करेगा, गमनशील भी करेगा, मतलब लोकोमोशन भी करता है। मतलब आदमी उसके अंदर क्या करेगा, क्रियात्मक कार्य भी करना चालू करेगा। इस तरीका से दोस्तों हम बोल सकते हैं कि सेल जो होता है, कोशिका, प्रत्येक जीवधारी का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। यह भी दोस्तों हम लिख देते हैं, कोशिका प्रत्येक जीवधारी का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होते हैं, और क्रियात्मक इकाई होता है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग कोई डाउट होगा तो हमको कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिएगा, नहीं तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मेरा लिंक मिल जाएगा, चाहे व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पर दोस्तों आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, जितना भी यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट होगा एग्जाम से लेकर के भी वहाँ पर दोस्तों आप लोग को मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, अगर पूछेगा किसी का भी अगर बॉडी है तो सबसे पहले किससे फॉर्मेशन स्टार्टिंग होता है, आप बोल सकते हैं सेल से स्टार्ट है, मतलब कोशिका से। कोई भी बॉडी का अगर फॉर्मेशन होता है, नींव जैसे कोई भी घर का नींव डाला जाता है, एक ईंट से रखा जाता है, उसी तरीका से दोस्तों कोई भी आदमी का शरीर हो या कोई भी जीव जंतु का शरीर, किसे एक सिंगल कोशिका से नींव रखा जाता है। मतलब सिंगल कोशिका से क्या होता है, उस
आदमी का सिंगल कोशिका से मिल करके उसका आदमी का पूरा बॉडी का निर्माण होते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ तक जैसे हम आगे चलते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं, अगर कोशिका के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। ये भी दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि कोशिका का खोज कितना ईस्वी में हुआ था, कोशिका का खोज कितना ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों आपको बता दें 1665 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में हुआ दोस्तों, 1665 ईस्वी में हुआ था। और जो खोज करता है, जो साइंटिस्ट था, किसने किया था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल का क्या हुआ, कोशिका का खोज किया गया था। जब ये रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज किया गया था, तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि रॉबर्ट हुक एक मृत कोशिका का खोज किया था। मृत कोशिका का खोज किया था। कौन सा कोशिका का, मृत कोशिका का। यहाँ भी दोस्तों क्वेश्चन एक बनता है कि मृत कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। और एक्चुअल में अगर क्वेश्चन पूछेगा कोशिका के खोज किसने किया था, तो कौन हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों एक बात और आता है, इसको दोस्तों फादर ऑफ साइटोलॉजी भी बोलते हैं। रॉबर्ट हुक क्या बोलते हैं दोस्तों, फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको बोलेंगे, रॉबर्ट हुक को क्या बोलेंगे, फादर ऑफ साइटोलॉजी। इसमें कोई डाउट, अगर डाउट होगा तो आप लोग हमको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दोस्तों आगे चलकर क्या हुआ, जितना भी चीज ये अगर नींव इसने रखा तो इसके ऊपर क्या क्या एक समरी बनाया, क्या क्या एक समरी बनाया। किसने बनाया, तो रॉबर्ट हुक ने। जैसे ही समरी बनाया तो इसके बाद क्या क्या, रॉबर्ट हुक ने एक अपना बुक निकाल दिया। उस बुक का नाम क्या पड़ा, माइक्रोग्राफिया। क्या पड़ा, माइक्रोग्राफिया। इस बुक के अंदर जितना भी इन्होंने सेल के बारे में अध्ययन किया, मतलब कोशिका के बारे में अध्ययन किया था, उसके बारे में दोस्तों इस बुक के अंदर सभी चीज इसमें डिनोटेट कर दिया। मतलब दोस्तों यहाँ से भी दोस्तों आप देख सकते हैं क्वेश्चन का कैसा पैटर्न है। कोशिका अध्ययन को क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी बोलेंगे। कोशिका प्रत्येक जीवधारी का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में हुआ था। 1665 ईस्वी में किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने कौन सी कोशिका का खोज किया था, तो मृत कोशिका का खोज किया था। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको बोलते हैं, रॉबर्ट हुक को बोलते हैं। सभी चीज में दोस्तों 3 लाख बताती है। मृत कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया बुक का नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया था। सिंपल वर्ड में इसको याद रखना है। इसमें दोस्तों आप लोग को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप कि दोस्तों आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इस लेक्चर को दोस्तों यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट लेक्चर था और यहाँ से दोस्तों आप लोग को क्लास स्टार्टिंग करना था हमको। और अगला जो क्लास होगा वो क्लास और भी ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। तो उस क्लास के लिए दोस्तों आप लोग दोस्त को भी शेयर कीजिए और सपोर्ट थोड़ा दिखाइए, क्योंकि दोस्तों आप लोग के लिए जितना भी क्लास होगा 1 रुपया भी आप लोग को यहाँ पर दोस्तों देने का जरूरत नहीं है। बिल्कुल फ्री में आप कोई भी कंपटीशन के एग्जाम जिसमें साइंस पूछा जाता है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और दोस्तों आने वाले टाइम में आप लोग के लिए जितना भी मैराथन क्वेश्चन होता है उसको भी दोस्तों लेकर के आएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर ले, ताकि आप लोग के पास सभी चीज़ का नोटिफिकेशन जाते रहे। तो चलिए दोस्त मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।